ठाकुर साहब, मेरी बहन चंपा को कोई पता नहीं। मैंने हवेली को कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई। तलाश करो। जी। बोलो ठाकुर, चंपा भाई खून। मैं समझ गया बलदेव सिंह ठाकुर का राज जान गया था, इसलिए उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और कुछ अरसे बाद बड़े ठाकुर ने मरने से पहले अपने बेटों के साथ साथ मेरे बेटे सिद्धू की भी शादी करवा दी। और एक रात एक शोर सा हुआ। ठाकुर साहब, इन लोगों ने जो कुछ देखा है आज तक किसी ने नहीं देखा। और हम अपने राजदार को जिंदा रखने का खतरा नहीं ले सकते। अगर जिंदा ही रहना चाहती हो तो आज के बाद इस हवेली से बाहर नहीं निकलोगी, समझे? उस रात मुझे यकीन हो गया कि खजाने की हवस ने उन तीनों को शैतान बना दिया। इसलिए उन्हें देखकर कुत्ते भौंकते थे। हाँ बेटा। लेकिन तुम हवेली छोड़कर क्यों चले आए? एक रात किसी खटके से मेरी आंख खुली तो खिड़की में से मुझे 3 साए नजर आए। उनकी खूंखार आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये कह रही हूं कि अब मेरी बारी है। मैं अपनी मौत से घबराकर हवेली छोड़कर जंगल चला आया। लेकिन ये सारी बातें आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता? क्योंकि मेरा बेटा चोर में शामिल हो गया था। और वो घोड़ा गाड़ी? वो लोग होशियार हैं बेटा, दिमाग से काम लेते हैं। दरअसल घोड़ा गाड़ी की पायदान पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। उसके पायदान पर घोड़े की लगामें खुद ब खुद खिंच जाती हैं और घोड़े तेज रफ्तार से भागने लगते हैं। हमेशा हवेली के दरवाजे पर ही आकर रुकना उनकी आदत बना दी गई है। अब मेरे साथ चलकर सारी बात अफसर को बता दीजिए। वो मुझे पागल समझते, मेरी बात का यकीन नहीं करते कि ठाकुर ही कातिल हैं। साधु सिंह, मुझे माफ कर देना साधु सिंह। मैंने तुम्हें झूठ कहा था। तुम्हारा बेटा जिंदा है। साधु सिंह, साधु सिंह, भाई साहब, ये पुलिस वाले की लाश है। यहां मिली तो कानून हमें नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कहते हो सूर्या, उठा लो इसको, हमारी हवेली के तहखाने में डाल दो साले को। इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी भी इसी रास्ते से गई थी और आज तुम भी। कल तक बाकी सारे मेहमान भी तुम्हारे पास पहुंचा दिए जाएंगे। आज हमारी 501 अमावस्या की आखिरी रात है और आज ही हमारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गईं। तुम लोग हैरान हो ऊपर जाने वाला नीचे कैसे आ गया, हा? लेकिन अब की बार तुम लोगों के लिए ऊपर वाले से मौत का पैगाम लेकर आया हूं ठाकुर।
अरे शैतानों, रेनू के कत्ल और सभी बेगुनाहों के खून का हिसाब चुकाना है। इंस्पेक्टर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ठाकुर। मुझे मालूम है इस भयानक हवेली में कदम रखने से पहले इजाजतनामे की जरूरत होती है, और आज मैं इजाजतनामा साथ लेकर आया हूं ठाकुर। इंस्पेक्टर, तुम्हारे उस खिलौने के पटाखे तो हमारे हाथ में है इंस्पेक्टर। कोई भी हवेली से बाहर जाने न पाए।
जल्दी चलो सिद्धू, जल्दी चलो। तेज से चलो सिद्धू, चलो जल्दी चलो, तेज से चलो सिद्धू, जल्दी चलो सिद्धू, सिद्धू जल्दी चलो। चलाओ सूर्या, इनमें से कोई भाग न पाए। और तेज चलाओ। और तेज चलाओ सूर्या, और तेज चलाओ। पेट्रोल खत्म हो गया, तुम संभालो। ओके।
तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ तुम लोग, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। ये कानून की चीज कानून के हवाले कर देना। और तुम हमारे साथ नहीं आओगे? वक्त बहुत कम आ रहा था, सबको संभाल लेना। जाओ। मैं यहां हूं ठाकुर। यह मत समझो कि मैं तुम लोगों से डर कर भाग रहा था। इस जगह को पहचानो, ये वो जगह है जहां मुझे मेरी रेणु की लाश मिली थी, और मैंने इसी जगह खड़े होकर कसम खाई थी तो मैं तुम लोगों की समाधि यही बनाऊंगा। और आज तुम इसी जगह पर खड़े हो ठाकुर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी समाधि बन जाए। विजय, विजय, अगर तुम चाहते तो उन्हें जिंदा पकड़ सकते थे। कानून को हाथ में लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। कानून तुम्हें सजा देगा। आई एम सॉरी बेटे।